चलो हेलो हो गया। हाँ बेटा आवाज जा रहा है, सभी बच्चे को रिप्लाई देगा मेरे को एक बार। हाँ निशा। चलो तो मेरे बहादुर बच्चे, जितने मेरे प्यारे और बहादुर बच्चे लाइव आ चुके हैं, शिवम गौरव, हाँ 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 ठीक 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 है ठीक है। तो मेरे को ये बताओ हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन बना लिए थे? क्वेश्चन नंबर कहां तक आ गए थे हम लोग? 5 नंबर बना लिए थे, ठीक है 5 नंबर हम लोग बना चुके थे। क्वेश्चंस नंबर हम लोग को आज के क्लास में डिस्कस करना है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। ये 4 क्वेश्चन है, इस चारों क्वेश्चंस को आज के क्लास में हम लोग को फिनिश। 6 नंबर बता दिए थे क्या बेटा? नहीं नहीं बताए थे क्या? नो ठीक है कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेगा, ठीक समझ गए हम। इतना तुम लोग रिप्लाई दिए तो मेरे को समझ में आ गया कि हम नहीं बताए हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर क्वेश्चंस क्या है पढ़ो एक बार सभी बच्चे, अपने अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। क्या है 6 नंबर क्वेश्चंस? इफ वन ऑफ द लाइन, if one of the line given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is perpendicular to px plus qy equal to 0, ये इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, वो लाइन हमारा दिया हुआ है क्या? px plus qy equal to 0। तो मेरे को बोला है सो डेट प्रूफ कीजिए ए पी स्क्वायर प्लस 2hpq प्लस बी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा बेटा ये जो प्रूफ करने के लिए जो दिया है, ये तो होमोजेनियस इक्वेशंस का कंडीशन है एक तरह का, है कि नहीं है? और होमोजेनियस इक्वेशंस का हम लोग कंडीशंस निकाले थे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखे थे हम, याद है? बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इक्वल टू 0, क्या याद है? हम लोग क्वेश्चंस भी 5 नंबर क्वेश्चंस नहीं बनाए थे अभी, जस्ट तो बनाए। अरे बेटा 6 नंबर तुम लोग कैसे नहीं बनाया? 5 का सेकेंड नंबर और 6 नंबर दोनों तो क्वेश्चन सेम हो गया, नहीं हुआ? देखो क्वेश्चंस 5 का जो सेकेंड नंबर है वहां पर 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया है, अब मेरा यहां पर क्या दिया है? px प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0 है, और यहां भी परपेंडिकुलर बोल रहा है। अब 5 का सेकेंड में भी परपेंडिकुलर था ना, समझा? कहा बेटा समझा? नहीं समझा? पहले तुम लोग मेरे को रिप्लाई, नहीं सर समझ आ रहा है समझ में? पहले मेरे को रिप्लाई दो। तो 5 का सेकंड नंबर बना लिया है ना, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड किए थे सेकंड नंबर, समझा? हाँ एकदम ध्यान से 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चंस को एक बार पढ़ो तुम लोग खुद से, और 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लो। तो क्या सेम क्वेश्चंस है ना, तो सेम उसी टाइप से लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशंस ऑफ लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hx ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। गिवन स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप px प्लस qy, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस a बाई बी, तो माइनस p बाई क्यू, तो माइनस p बाई क्यू स्लोप का हो गया, लाइन का स्लोप हो गया। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर स्लोप क्या हो जाएगा? m इक्वल टू, बताओ तो मेरे को कोई, m क्या होगा स्लोप? मेरे को दिया है px प्लस qy इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप जो हुआ बेटा, ये स्लोप हो गया माइनस p बाई क्यू, ठीक है? और हमारा ऑक्सिलरी तो ये होगा ना bm स्क्वायर प्लस 2hm अब प्लस a इक्वल टू 0। लेकिन मेरे को बोल रहा था कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब वो जो हमारा है जो गिवन लाइन है इसके परपेंडिकुलर, सॉरी इसके नहीं, इसके ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इस लाइन के परपेंडिकुलर है ये, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है।
तो जब इसका स्लोप माइनस पी बाई क्यू है तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? क्यू बाई पी। वेरी गुड वेरी गुड, क्यू बाई पी। परपेंडिकुलर है तो इसी को उल्टा कर देंगे, उल्टा पुल्टा, इसको उल्टा पुल्टा कर दिए, क्यू बाई पी। माइनस है तो यहां प्लस लेंगे। अब ये हमारा इसका है तो ये यहां सेटिस्फाइड करेगा, यहां रख दो, आ गया, प्रूफ हो जाएगा। देख लेना, क्या नहीं बना देगा? जिस तरह 5 का सेकंड नंबर बनाए थे सेम टू सेम 6 नंबर क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि बना दोगे, क्योंकि सभी बच्चे ने सॉल्व करके सेंड किया था। बनेगा काले? बिल्कुल बिल्कुल गौरव बनेगा। वेरी गुड निशा, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं बेटा, 6 नंबर होमवर्क। हाँ अनुश्री आंचल, चलो सभी बच्चे बना लेंगे। वेरी गुड। अब मेरी बात को सुनो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो एक दो बच्चे को अगर प्रॉब्लम होगा ना, नहीं बना पा रहा है, तो फिर मेरा नंबर जिंदाबाद, ठीक ना? मेरा मोबाइल नंबर है ही तुम्हारे पास। जो भी क्वेश्चन डाउट है तो तुम मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन डाउट है, मेरे को बता दो, तो तेरे को हम सेंड कर देंगे उसका। बहुत सारे बच्चे का आते रहता है मैसेज, किसी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो वो सेंड कर देते हैं, फिर उसको सॉल्यूशंस मिलता है उसका, ठीक है? तो ऐसे एक दो क्वेश्चंस किसी बच्चे को डाउट होगा जो लाइव में मेरे से नहीं पूछ पा रहा होगा, तो वो सेंड कर सकता है बेफिक्र। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पढ़ेगा। बोल रहा है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ द पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन का कंबाइंड इक्वेशंस लिखना है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पास कर रहा है कहां से? ओरिजिन से। पास कहां से कर रहा है? ओरिजिन से। एकदम दिमाग में घंटी मारो, ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंड मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओरिजिन से पास करने के बाद वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। किसके साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है? विथ द लाइन y इक्वल टू 3। ओरिजिन के पास करने के साथ साथ एक लाइन है y इक्वल टू 3, उसके साथ वो मिलके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। तो मेरे को बोला कि वो लाइन का इक्वेशन बताओ। सबसे पहले बात कि जो चीज तुम यहाँ पढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो। पढ़ लिया तो अब देखो यहां पर समझो, ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मेरे को बोल रहा है y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 लाइन कहां होगा? ये तो 0 हो गया, और y है ना, तो ये 1, ये 2, ये 3, मतलब ये लाइन हो गया। ये वाला लाइन मेरा क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि ओरिजिन से दो लाइन पास कर रहा है, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, लाइन 1 और लाइन 2। दोनों लाइन ओरिजिन से पास किया कि नहीं किया, बताओ पहले मेरे को। लाइन 1 लाइन 2 दोनों ओरिजिन से पास हो रहा है, देखो हो रहा है, बिल्कुल गौरव हो रहा है। और दोनों का दोनों लाइन, हाँ देखो दोनों लाइन मैंने ओरिजिन से पास किया। उसके बाद क्या बोला कि दोनों लाइन जो है ना, ये y इक्वल टू 3 वाले लाइन के साथ मिलके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया तो तीनों एंगल हमारा कितना कितना होगा बताओ तो? ईच एंगल कितना डिग्री होगा मेरा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो याद है 60। वेरी गुड, कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। सभी एंगल कितना कितना डिग्री होंगे? 60 डिग्री होंगे। हाँ तो देखो ये वाला एंगल भी मेरा 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी मेरा 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी मेरा 60 डिग्री। अच्छा चलो बहादुर बेटा, ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री, ठीक है? तो मेरे को ये बताओ, ये जो लाइन 1 है, लाइन 1 जो है, ये एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बनाएगा बताओ? देखे कौन बच्चा बताता है। लाइन 1 एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बनाएगा? रिप्लाई देना है। निशा 30 डिग्री,
गौरव 45, अरे बाप, बड़ा भयंकर कौन बोलने लगा तो लोग, एक 30 एक 45, और कोई बहादुर एकदम सोच समझ के बोलेगा। लाइन 1 एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है? साक्षी 30 डिग्री, ठीक। और कोई बहादुर बच्चे, कोई बच्चा 60 भी बोल दो। 60, आंचल 60, शिवम, निशा 60, रिया 60। बेटा 60 डिग्री बनाएगा ना, 30 डिग्री या 45 कैसे बनाएगा बेटा? गजब वाला बात करता है। कितना डिग्री? अरे ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60, ये एंगल कितना बनाएगा? एक्स एक्सिस से देखो ध्यान से, 60 डिग्री। अच्छा, लाइन 1 एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाया, लाइन 2 एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बनाएगा? जल्दी से बताओ। बताओ मेरे को जल्दी से। लाइन 2, आंचल 60, अरे 60 कैसे बनाएगा? लाइन 2, लाइन 2 बोल रहे हैं, लाइन 1 नहीं बोल रहे हैं बेटा आंचल। लाइन 2, लाइन 2 एक्स एक्सिस से कितना? निशा 120, वेरी गुड, 120, 120। अबे यहां से यहां 60, यहां से यहां 60, तो 60 और 60 120 नहीं हुआ? एडिशन भी नहीं आ रहा है, जोड़ने के लिए भी नहीं आ रहा है। 60 60 120, 120 कितना बनाया? 120। समझा बात? मतलब लाइन 1 एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, लाइन 2 एक्स एक्सिस से 120 डिग्री बना रहा है। हमको सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों बोला था? ताकि हम लाइन का इंक्लिनेशन निकाल पाए कि लाइन 1 एक्स एक्सिस से कितना एंगल, लाइन 2 एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। बेटा मेरे ये लाइन 1 का तो इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स होगा ना, लाइन 2 का भी इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू तो एम एक्स होगा ना, क्योंकि ऑरिजिन से पास कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। हमको इसी दोनों का क्या लिखना है? कंबाइंड इक्वेशंस। इसी दोनों का क्या लिखना है? कंबाइंड इक्वेशंस लिखना है। तब आप यहां पर सॉल्यूशंस लिखेंगे। स्लोप ऑफ लाइन L1 इज कितना होगा? लाइन 1 का स्लोप, लाइन 1 tan थीटा, लाइन 1 थीटा कितना है? 60, tan 60, tan 60 √3। लाइन 1 का स्लोप कितना आ गया? √3। उसके बाद इसके नीचे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L2 इज क्या हुआ? tan थीटा, थीटा कितना है? 120, और 120 डिग्री कितना हो गया? -√3, 120, हाँ -√3 ना, 90 + 30, 90 + हाँ -√3 आएगा, -√3। ठीक है, एक √3 और एक -√3। अब देखो लाइन 1 लाइन 2 दोनों लाइन कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लाइन 1 और लाइन 2 का इक्वेशंस लिखेंगे। हम लोग पहले क्या लिखेंगे? लाइन 1 और लाइन 2 का इक्वेशंस। तो ओरिजिन से पास कर रहा है तो लिखेंगे, नाउ छोड़ो, पहले लिखो इक्वेशंस ऑफ लाइन L1, ब्रैकेट में L1 लाइन, ब्रैकेट में L1 कर देना, पासिंग थ्रू ओरिजिन इज क्या होगा? y इक्वल टू mx। यहां पर m कितना हो गया बेटा? लाइन 1 का m कितना हो गया? √3, तो यहां रखेंगे √3, तो y इक्वल टू √3x। y को उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? √3x माइनस y इक्वल टू 0, आया बेटा यहां तक समझ में बात? नहीं आ रहा है समझ में?
गौरव, शिवम, आ रहा, जल्दी से नोट करेगा, जल्दी से नोट करेगा। निशा, नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो जल्दी से। हो भी गया, अरे सभी को नोट करने दो, रुक जाओ 30 सेकंड, जल्दी से नोट कर लेगा सभी। हो गया, ठीक है। जिसका हो गया है वो खुद से इक्वेशंस ऑफ लाइन 2 का इक्वेशंस लिखेगा। इक्वेशंस ऑफ लाइन 2, L2 कर दो यहाँ, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा, लाइन 2 ओरिजिन से पास करेगा तो क्या होगा, इक्वेशंस यहाँ पर y m के जगह में -√3 और यहाँ x, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, √3x और फिर +y = 0। ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशंस। अब लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन, अब लिखेंगे नाउ इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन इज, क्या हो गया, √3x, इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, अच्छा ऐसे लिख दो, इक्वेशंस ऑफ, नहीं एक गलत लिख दिया हम, ऐसे थोड़ा लिखे, कंबाइंड इक्वेशंस लिखना है ना, एक गलत लिखना है। नाउ ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, सॉरी, इसको ऐसे लिखो, द कंबाइंड इक्वेशंस लिखना है ना, द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन, लाइन क्या है, एक लाइन है √3x + y = 0 एंड √3x - y = 0 इज, क्या होगा, इसी दोनों को मल्टीप्लाई, √3x + y इंटू क्या होगा, √3x - y = 0। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर a + b, यहाँ a - b, हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², तो यहाँ से ये हो जाएगा a², a की जगह में क्या है, √3x इसका स्क्वायर माइनस b क्या है, y, तो y का स्क्वायर = 0, √3 का स्क्वायर 3, x का स्क्वायर x² माइनस y का स्क्वायर y² = 0। ये मेरा क्या हो गया, आंसर, ये मेरा हो गया आंसर। तो क्या बेटा समझ में आया, नहीं आया समझ में, गौरव, हाँ समझा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड मेरे बहादुर और प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लो इसको, और हेंस करके लिख देंगे, हेंस करके लास्ट में, श्रुति आया, ठीक ठीक, नोट करो जल्दी से, श्रुति हो गया, चलो हो गया। हाँ इसके आगे अगर नोट हो गया होगा सभी बच्चे का, हो गया, हो गया सभी बच्चे का नोट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेगा, बुक में क्वेश्चन नंबर 8 दिया है उसको पढ़ो, हम इसको हटा रहे हैं, हटा दें, 8 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax² + 2hxy + by² = 0 is 4 times the other,
देखो एक क्वेश्चन हम बनाए थे 2 टाइम्स द अदर, याद आ रहा है? इसके पहले भी कुछ टाइम पहले भी पंजाब हमला लग रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर के निकाल रहे थे वहां पर, था कि नहीं था बताओ? तो यहां पर क्वेश्चंस को पढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेगा, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है इफ स्लोप ऑफ वन द लाइन गिवन बाय ax स्क्वायर 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0 इज 4 टाइम्स द अदर देन शो डेट, प्रूफ करना है 16h स्क्वायर इक्वल टू 25ab। हमको प्रूफ करना है 16h स्क्वायर इक्वल टू 25ab। ठीक है, देखो हमको जो इक्वेशंस है वो इक्वेशंस मेरा क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशंस है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये जो इक्वेशंस है, समझो मेरा बात को समझेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशंस है ये तो होमोजेनियस इक्वेशंस है, डिग्री टू x एंड y वेरिएबल। ये जो है ये मेरा कैसा है, ये तो मेरा 2 इक्वेशंस है ना, 2 इक्वेशंस को हम मिला के सॉल्व किए थे तो आया था, मतलब लाइन 1 और लाइन 2, क्या बेटा था कि नहीं था? तो ये जो इक्वेशंस बनाए ये 2 इक्वेशन से मिलके बनाए ना, क्या समझ में आ रहा है? तो इस इक्वेशंस का स्लोप कितना होगा, 2 स्लोप होगा, एक स्लोप होगा हमारा क्या m1 और दूसरा स्लोप क्या होगा m2। तो ये फिगर भी बना लेगा और सॉल्यूशंस लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे को प्रूफ करना है इस क्वेश्चंस में, याद रखना सॉल्यूशंस, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसका है। अब यहां से जस्ट नीचे लिखेंगे वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2 हमारा क्या होता है -2h/b, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2 क्या होता है a/b। ये 2 हमारा होता है, हम लोग को मालूम है, ऐसा हम लोग निकाल के देखे हैं। इसके जस्ट नीचे लिखेंगे गिवन कंडीशंस, हमको कंडीशंस दिया था क्वेश्चंस में। कंडीशंस मेरा क्या है, कंडीशंस क्या है कि एक लाइन का स्लोप 4 टाइम्स अदर है, एक लाइन का स्लोप 4 टाइम्स क्या है अदर है। तो m1 इक्वल टू 4m2, m1 इक्वल टू क्या है 4m2। समझा बात? गिवन कंडीशन ये दिया है ना कि एक लाइन का स्लोप दूसरे के 4 टाइम्स है, तो m1 इक्वल टू 4m2, नहीं तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं m2 इक्वल टू 4m1। आया बात समझ में? नोट करो जल्दी से फास्ट। जल्दी से नोट करेगा सभी बच्चे। अच्छा हो गया, हो गया सभी बच्चे का, चलो ठीक है। अब देखो हम साइड में लिख लेते हैं m1 इक्वल टू 4m2। ठीक है, अब देखो लिखेंगे नाउ NOW नाउ क्या है m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या दिया है -2h बाई क्या है b, है ना। अब यहां से हम m1 की जगह में, इस m1 की जगह में हम क्या रख सकते हैं, m1 हमारा क्या है 4m2 है, तो m1 की जगह में क्या रख सकते हैं 4
m2 फिर प्लस क्या है m2 इक्वल टू क्या है -2h बाई बी। 4 और 1 कितना है 5 m2 इक्वल टू क्या हो गया -2h बाई बी, ठीक ना। ठीक है, अब यहां पर देखो, हाँ समझ में आया। 4 और 1 कितना हो गया 5m2 इक्वल टू -2h बाई बी। इस 5 को हम यहाँ b के पास मल्टीप्लाई कर देते हैं, m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2h और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 5b। m2 कितना आया -2h और डिनोमिनेटर में कितना है 5b। आया बेटा समझ में, बोलो यहां तक समझ में आया। आ रहा समझ में ना कैसे हम लेके आए ये m2। हाँ, ऑल्सो m1 इंटू m2 हमारा क्या है a बाई बी, ठीक है। अब यहां से देखो m1 हमारा क्या है, m1 मेरा कितना है 4m2, तो यहां रखेंगे 4m2 इंटू क्या है m2 इक्वल टू क्या है a बाई बी। देखो 4m2 क्या हो गया m2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया a बाई बी। और ये जो m2 है ये तो हम यहाँ निकाल लिए, m2 कितना हो गया -2h बाई 5b। यहाँ पर 4, यहाँ क्या हो गया -2h और बाई क्या हो गया 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी। अब देखो यहाँ 4, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h, तो क्या हो गया 4h स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू क्या है a बाई बी। बोलो है। इस 25b स्क्वायर को यहां पर मल्टीप्लाई कर दो a के साथ। नोट करो पहले जल्दी से, यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। गौरव समझ रहा है ना सभी बच्चे। चलो चलो शिवम काले, चलो मैसेज आ गया मतलब समझ में आ रहा है। चलो वेरी गुड, नोट करेगा बेटा। हाँ, सभी को नोट करने दो, रुक जाओ जल्दी से नोट करो। हो गया, हो गया। देखो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। देखो 25 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई, 4 4 16, क्या हो गया 16h स्क्वायर इक्वल टू 25 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या जाएगा 25a b स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है b, ये b स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या हो गया 16h स्क्वायर इक्वल टू 25a b। तो यही तो प्रूफ करना था क्या बेटा, यही ना प्रूफ करना था। देखो 16h स्क्वायर इक्वल टू 25ab, हेंस प्रूफ। देखो प्रूफ हो गया हमारा। बोलो आया समझ में बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ निशा, तो चलो शिवम काले, हाँ ठीक है बेटा। और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 9 नंबर, इसको भी खत्म करते हैं जल्दी से। सृजन, अरे बेटा सृजन कहाँ रहता है तो, बहुत दिन के बाद आज देखा है तुमको। नहीं अभी क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 9 नंबर क्वेश्चंस। इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0,
बाइसेक्ट एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? कोऑर्डिनेट एक्सिस के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। और इसका वन ऑफ द लाइन गिवन बाई, इसका एक लाइन ही है। अच्छा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, अच्छा आगे क्या है क्वेश्चन? एक्सेस देन शो डेट a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर। हमको प्रूव करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर होगा। देखो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इसका वन ऑफ द लाइन जो होगा हमारा वो क्या होगा? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? जिसका नाम होता है ऑक्सिलरी, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। बोलो बोलते हैं। आ रहा समझ में बात? अब क्या बोल रहा है? पहले हम तुमको समझा दे रहे हैं, फिर हम तेरे को सॉल्व करेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि एक्स वाई एक्सिस जो है ना, एक्स वाई एक्सिस, ये जो लाइन है, ये लाइन तो दो, ये लाइन कैसे बना है? दो लाइन से मिलके बना है। अब वो दोनों लाइन कैसा लाइन है? ऑरिजिन से पास करता है। थ्योरम में प्रूफ करके दिखाए हैं। ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 x इन y, ये पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से पास करता है। तो ये दो लाइन से मिलके बना है। ये तो मेरा कंबाइंड इक्वेशन है। तो दो लाइन जो ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो वो बाइसेक्ट कर दे रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। बाइसेक्ट बोलने का मतलब क्या है? कि इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड बांट दे रहा है। जैसे ये लाइन ऑरिजिन से पास किया, तो एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये हुआ, ये दो लाइन हुआ, एक लाइन 1 और एक लाइन 2। ये दोनों लाइन हमारा ओरिजिन को बाइसेक्ट किया, सॉरी ओरिजिन को बाइसेक्ट नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट किया। मतलब सेम, मतलब बोला जाए कि यहां से यहां का जितना एंगल होगा ना, वही एंगल यहां से यहां होगा। आ रहा है बात समझ में? मतलब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होगा मेरा? सेम होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, सेम होगा। आ रहा है बात समझ में? बोलो समझ रहा है मेरी बातों को? मेरे को आप तो लोग रिप्लाई देगा। ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। देखो यहां से यहां तक ये टोटल एंगल 90 डिग्री है ना। ये यहां से यहां कितना डिग्री हुआ? टोटल 90 डिग्री, टोटल 90। तो 90 डिग्री है टोटल, कंप्लीट हमारा फर्स्ट 90 डिग्री। तो ये बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री को। तो लाइन 1 एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? बताओ जल्दी से मेरे को। कोऑर्डिनेट 90 डिग्री को वो बाइसेक्ट किया, 45 कितना बनाएगा? 45, वेरी गुड 45। मतलब एक्स एक्सिस से कितना बनाया? 45 डिग्री। हाँ, तो लाइन 1 एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है। हाँ, अच्छा लाइन 2 जो है, देखो लाइन 2 भी तो बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये बाइसेक्ट किया, मतलब ये वाला भी 45 हो रहा है, ये वाला भी 45 होगा। बाइसेक्ट मतलब देखो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, यहां से यहां ये भी मेरा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 को बाइसेक्ट करेगा तो 45 होगा। तो लाइन 2 जो है ये एक्स एक्सिस से मेरा कितना एंगल बनाएगा? बताओ मेरे को जल्दी से, जल्दी से सबको जोड़ देगा। लाइन 2 एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? क्या बेटा? निशा 135, शिवम, मृणाल, संयम, गौरव 135, श्रुति वेरी गुड 135 ऐड कर देंगे। ये 45, ये 45, ये 45, तीन 45 45 45 कितना हो जाएगा? 135। मतलब कितना डिग्री बनाया? 135 डिग्री बना दिया। अच्छा, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, ये दोनों लाइन का स्लोप इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा? बोलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हाँ, तो चलो आप समझ गए। अब चलो आप काम करते हैं। पहले ये फिगर बना देगा। फिगर बनाने के बाद
लिखेगा सॉल्यूशंस, लिखेगा द ऑक्सिलरी इक्वेशंस ऑफ लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद लिखेगा स्लोप ऑफ लाइन L1 पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन इज, कितना स्लोप होगा, tan थीटा, और थीटा कितना है 45, लाइन 1 का थीटा कितना हो गया 45, tan 45 का रिजल्ट 1। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन कितना है tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री -1, tan 135 डिग्री -1। तो दोनों का जो स्लोप हुआ, इसका स्लोप आया 1, इसका स्लोप आया -1, तो स्लोप मेरा कितना हो गया +-1। स्लोप कितना हो गया +-1। यहां पे जल्दी से नोट करेगा सभी बच्चे। हाँ, तो लास्ट में आप क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, m इक्वल टू +-1, इसके बाद क्या करेंगे, नाउ m इक्वल टू +-1 satisfied